ones. So today's topic is gastrointestinal bleeding. तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की, जिसके अंदर हम जीआई यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र के अंग, यानी पाचन तंत्र के अंग में पाई जाने वाली ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को जो पाचन तंत्र के अंगों के अंदर रक्तस्राव होता है तो उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी कि एक तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन के अंदर किसी भी तरह की ब्लीडिंग होना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉज होते हैं, कितने इसके टाइप है, क्या इसके साइन सिम्टम यानी क्या इसके लक्षण रहते हैं और किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एक तरह की ऐसी ब्लीडिंग है जो अकर होती है एनीवेयर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र के किसी भी, जो अपन कह सकते हैं एरिया में या किसी भी तरह के प्रवाह में हो सकता है। अब अगर बात करें विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि अपना पाचन तंत्र वो मुख से जो अपने पाई जाती है, क्या बोलते हैं इसको, गुदा द्वार, यानी कि अपने मुंह से लेके गुदा द्वार तक या माउथ से लेके एनस तक चलती है। उस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहीं भी अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अब अगर बात करें जीआई ब्लीडिंग कैन रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग, यह आपको वर्ड ध्यान रखने की जरूरत है, माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग। माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग का मतलब हो गया ऐसी ब्लीडिंग जिसका पता सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में आप लगा सकते हो। कहने का मतलब अगर आपने पेशेंट की वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, या फिर मान लो किसी भी तरह के उसके जो कह सकते हो आप स्टूल के स्पेसिमेन लेकर, अगर आप स्पेसिमेन का मतलब हो गया नमूना लेके अगर आप लेबोरेटरी में भेजोगे तो वहां उसको पता चलेगा कि उस चीज में क्या खून आ रहा है या किसी भी तरह का जो कह सकते हैं आरबीसी पाया जा रहा है। तो कहना है मतलब अगर ब्लीडिंग बहुत माइनर है, बहुत हल्की ब्लीडिंग है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पता चलती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग। इसके अलावा मैसिव ब्लीडिंग, मैसिव ब्लीडिंग का मतलब हो गया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जो आप आंखों से देख सकते हैं, यानी कि कई लोगों को दस्तों के साथ खून आना, साथ ही साथ वॉमिट यानी उल्टी के साथ खून आना, तो वो अगर आप नंगी आंखों से देख सकते हो, मतलब कि आप नग्न आंखों से उसको आराम से देख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो हो गया मासिव ब्लीडिंग। तो जीआई ब्लीडिंग कैन रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग टू मैसिव ब्लीडिंग, यानी ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैसिव भी हो सकते हैं। तो आगे अगर बात करें दोस्तों तो ब्लड में बी प्रेजेंट इन वॉमिट, स्टूल डिपेंडिंग ऑन वेयर ब्लीडिंग ओरिजिनेट, यानी कि ब्लड जो है वो वॉमिट में भी आ सकता है, साथ ही साथ स्टूल में भी आ सकता है। वॉमिट का मतलब हो गया कि वो उल्टी में कब आएगा, जब मान लो अपना अपर जो जीआई ट्रैक्ट है यानी कि अपने ऊपर पाया जाने वाला पाचन तंत्र, ठीक है ना, यहाँ कहीं अगर मान लो किसी भी तरह का रक्तस्राव हो रहा है, किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे वॉमिटिंग के अंदर क्या पाई जाएगी, ब्लीडिंग पाई जाएगी। अगर मैं कहता हूँ लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, लोअर जो जीआई सिस्टम है यानी कि जो कह सकते हो आप स्टमक के नीचे का पार्ट, अगर वहां कहीं भी रक्तस्राव हो तो वहां पे क्या होगा, स्टूल के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग आ सकती है। अब अगर बात करें, हमेशा डिपेंड करती है कि ब्लीडिंग कहां से ओरिजिनेट हुई है, कहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्लड कहां से आएगा। तो ये बात करिए अपन ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की इंट्रोडक्शन की। अब अगर बात करें कि इसका क्लासिफिकेशन, आप इसको कैसे टाइप में बांटोगे, तो इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने अभी बताया अपर और लोअर। अपर का मतलब हो गया जो अपने जो फर्स्ट पार्ट पाया जाता है जीआई का, यानी आप जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो जीआई सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जैसे इसोफेगस, ठीक है, इसके अलावा स्टमक, इसके अलावा ड्यूडेनम, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट पाए जाते हैं इनके अंदर अगर कहीं भी ब्लीडिंग होती है, और ड्यूडेनम भी कौन सा पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो स्टमक से अटैच है, इस पार्ट के अंदर अगर कहीं भी ब्लीडिंग पाई जाती है तो वो कैसे कहलाएगी, अपर जीआई ब्लीडिंग, यानी ऊपर की तरफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ब्लीडिंग। साथ ही साथ ब्लीडिंग कैन कम फ्रॉम पॉइजनिंग। अब ये ब्लीडिंग कैसे हो सकती है दोस्तों, तो ये ब्लीडिंग अपने पॉइजनिंग द्वारा, ठीक है, स्टमक कैंसर द्वारा। पॉइजनिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी तरह का अगर मान लो पेशेंट पॉइजन ले लेता है, ठीक है ना, तो पॉइजन लेने के बाद वो जैसे स्टमक में जाएगा तो उसके बाद वहां से उसको क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ अगर स्टमक में किसी तरह का कैंसर हो गया है, ठीक है ना, तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें मोस्ट ऑफन कॉज, जो ज्यादातर सामान्यतः कॉज पाए जाते हैं इसके, वो पाए जाते हैं पेप्टिक अल्सर, यानी कई बार पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं जिनके कारण उसको ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस। तो दोस्तों अपन ने आज तक जितनी वीडियो में बात करी मैंने आपको बताया आइटिस, आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आना, यानी गैस्ट्राइटिस का मतलब हो गया जो अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पाया जाता है, यानी कि जो अपने पाचन तंत्र का जो गुहा पाई जाती है उसके अंदर कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्राइटिस कहलाता है। साथ ही साथ इसोफेजियल वेरिसेस, या फिर अपन बात करें तो मेलोरी विस टीयर्स। मेलोरी विस टीयर्स एक तरह की ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो अपन कह सकते हो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, कहां पे, जीआई के अंदर, उसके अंदर कहीं भी टीयरिंग हो जाना,
टियरिंग वर्ड का मतलब है कहीं भी किसी तरह का कट लग जाना या वहां से उस जो टिश्यू है उसका अपनी जगह से हट जाना। तो टियरिंग का मतलब हो गया टिश्यू का अपनी जगह से हट जाना। मेलोरिविस इसका मतलब हो गया जो ज्यादातर टियरिंग पाई जाती है वो पाई जाती है अपने स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन पॉइंट पे। यानी कि आप जैसे मैं आपको बताऊं कि ईसोफेगस जहां स्टमक से मिलेगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां ईसोफेगस स्टमक मिल रहा है, इस जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा, अपने पाई जाएगी कौन सी, मेलोरिविस टियर्स। तो ये था अपर जीआई ब्लीडिंग। अब अगर बात करें लोअर जीआई ब्लीडिंग की, तो लोअर जीआई ब्लीडिंग का मतलब हो गया, मैंने बात करी ड्यूडेनम का जो क्लोजेस्ट पार्ट है, यानी स्टमक के सबसे पास वाले ड्यूडेनम को छोड़ के पीछे जितना पार्ट जो बचता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, अगर वहां पे कहीं ब्लीडिंग होगी तो उसको बोलेंगे लोअर जीआई ब्लीडिंग। जीआई का मतलब हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्लीडिंग का मतलब रक्तस्राव, लोअर मतलब लोअर पार्ट। तो अगर बात करें इसके अंदर दोस्तों, तो ब्लीडिंग स्टार्ट एट लास्ट पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। जो ब्लीडिंग है वो हमेशा क्या होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट में होगी, और साथ ही साथ ये हमेशा कहां पे पाई जा सकती है, सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेगमेंट्स के अंदर, लाइक फार्दर फ्रॉम स्टमक, फर्दर फ्रॉम स्टमक मतलब हो गया कि स्टमक से दूर पाई जाने वाली छोटी आंत। साथ ही साथ बात करें लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, साथ ही साथ रेक्टम एंड एनस। फिर बात करते हैं कि कॉज बाय, ये किस किस से कॉज होती है, तो डाइवर्टिकुलर डिजीज, पॉलिप्स, हेमरॉइड्स, एनल फिशर्स, इनके कारण ये हो सकती है। अगर बात करें डिजीज क्या है, तो इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन ये जितनी भी डिजीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये सारी लोअर जीआई की डिजीज है, यानी कि पाई जाने वाली जो अपना लोअर जीआई सिस्टम पाया जाता है, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पाए जाते हैं, उसमें पाई जाने वाली डिजीज है। तो अभी दोस्तों हमने बात करी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के इंट्रोडक्शन की, साथ ही साथ इसके क्लासिफिकेशन की। दोस्तों हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर जो अपन ने क्लासिफिकेशन की बात करी थी, उसमें दूसरा क्लासिफिकेशन जो था LGIB, यानी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी कि जो अपने पाचन तंत्र के जो लोअर वाला पार्ट है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके क्या कॉज रहते हैं। तो आपको 4 कॉज हमेशा देखने को मिलेंगे उसके अंदर। पहला मिलेगा आपको एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मतलब हो गया, मान लो उसके ऑर्गन यानी कि उसका जो अंग बना है, उस अंग को बनने में ही किसी तरह की कोई कठिनाई आई हो, जैसे बना ही ना हो, जैसे जिसको बोलते हैं माल फॉर्मेशन। कहने का मतलब इंटेस्टाइन बना नहीं हो, या उसके अंदर किसी तरह की माल एबनॉर्मलिटी रह गई हो बचपन से, जब वो बच्चे जब बाल्यावस्था में बच्चा पैदा हुआ था तब से अगर उसके पाचन तंत्र के लोअर पार्ट में अगर एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी अपन उसको एनाटॉमिकल कॉज में ले सकते हैं। दूसरा बात करें वेस्कुलर, तो वेस्कुलर जैसे कि अपन सब जानते हैं वेस्कुलर का वर्ड आता है हमेशा वेसल से, ठीक है ना। तो वेसल्स के अंदर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है कि खून का ज्यादा जमाव होना, साथ ही साथ वेसल्स का फूल जाना, वेसल्स के अंदर एब्नॉर्मलिटी आना, तो वेस्कुलर के कारण भी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। फिर अगर बात करें नियोप्लाज्मा, नियोप्लाज्मा जो वर्ड हुआ उसका मतलब है किसी तरह का कैंसर या किसी तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी किसी भी टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ क्या कहलाती है, नियोप्लाज्मा, एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें अपन कि चौथा कॉज इसके अंदर रहता है इंफ्लामेटरी। इंफ्लामेटरी का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया किसी तरह की सूजन आना या किसी भी तरह का इंफ्लामेटरी कॉज होना। और वो इन्फ्लामेशन किसके कारण हो सकता है, या तो इन्फेक्शन के कारण या नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण तो साल्मोनेला एक तरह का एग्जांपल है जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। नॉन इन्फेक्शन मिले तो क्रॉन डिजीज। क्रॉन डिजीज एकमात्र ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है कि लोअर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के क्या क्या मेन कॉज रह सकते हैं। अब अगर बात करें पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर क्या क्या कॉज रहते हैं, तो पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर जो कॉज रहते हैं वो 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं, कॉमन कॉज, अदर कॉज और सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग कॉज। अगर बात करें कॉमन कॉज की, तो ये वो कॉज है जो कई लोगों को या कई पेशेंट को अपन को आमतौर पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला कॉज जान ले तो एनल फिशर। एनल फिशर एक तरह का ऐसा कॉज है जिसके अंदर क्या होता है कि नई कैविटी का बन जाना या फिर वहां पे किसी तरह का माल फॉर्मेशन हो जाना, क्या कहलाता है, एनल फिशर। फिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एंजियोडिस्प्लेसिया। एंजियोडिस्प्लेसिया के अंदर जो आप वर्ड देख रहे हो एंजियो का वर्ड, एंजियो वर्ड जो हमेशा यूज होता है वेसल्स के लिए। एंजियो वर्ड जो ज्यादातर यूज होता है, तो मैंने अभी बताया आपको वेसल्स के लिए यूज होता है। तो मैंने बोला था वेस्कुलर डिजीज हमेशा एक तरह का कॉज रही ब्लीडिंग के लिए। तो यहाँ जो एंजियोडिस्प्लेसिया आप देख रहे हो जिसके अंदर क्या होता है, एंजियो का मतलब हो गया वेसल्स, तो वेसल्स के अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आना, ठीक है।
तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो कि एनल फिशर के बाद एंजियोडिस्प्लेसिया जिसके अंदर वेसल्स के अंदर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आना। फिर अगर बात करें कोलोन पॉलिप्स की, तो पॉलिप्स का मतलब हो गया वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे किसी तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ होना, यानी कि जो जीआई सिस्टम है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके अंदर किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ होना, वो भी कोलोन वाले पार्ट पे। फिर बात करें डाइवर्टिकुलस जो भी एक तरह की डिजीज है, इसोफेजाइटिस इसोफेजस की इन्फ्लामेशन, पेप्टिक अल्सर जो भी एक तरह की डिजीज है। अल्सर का मतलब होता है जैसे अपन ने बात बता रखी है स्किन का, जो आप बोल सकते हैं अल्सरेशन हो जाना, यानी अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका अपनी जगह छोड़ देना। इसके अलावा बात करें अदर कॉजेज की, ये तो थे नॉर्मल कॉमन कॉज। अदर कॉज के अंदर वो कॉज आते हैं जो क्या करते हैं कॉम्प्लिकेशन के रूप में अपन उनको ब्लीडिंग करवा सकते हैं जीआई के अंदर। उसमें आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है ना। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर जैसे आपने ले लिया हीमोफीलिया, ठीक है। अगर बात करें ब्लीडिंग डाइवर्टिकुलम, यानी डाइवर्टिकुलम हो जाना वो भी ब्लीडिंग वाला है, यानी कि ये तरह की जो कह सकते हैं इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है, सीलिएक डिजीज, डिसेंट्री, या फिर बात करें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक है ना, यानी पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। कुछ मेडिकेशन भी क्या कर सकती है ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, जैसे वारफेरिन, ठीक है। फिर बात करते हैं नोज ब्लीडिंग, तो कई बार क्या होती है कुछ पेशेंट के नोज ब्लीडिंग आती है यानी नाक से खून आता है। अगर पेशेंट वो नाक वाला खून अगर जो कह सकते हैं अपन जीआई सिस्टम में चला जाता है या फिर वो उसका एस्पायरेट कर लेता है यानी कि उसको निगल लेता है, तो बाद में क्या होता है वो खून आपको कहां देखने को मिलेगा, स्टूल में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, या होने वाली वॉमिटिंग में देखने को मिल सकता है। तो नोज ब्लीडिंग भी एक तरह का कॉज रहता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर। फिर अगर बात करें सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेस की, तो सीरियस कॉज के अंदर आता है कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, जो कि एक तरह की सीरियस कंडीशन है। फिर बात करते हैं इसोफेजियल कैंसर, यानी इसोफेगस के अंदर होने वाला कैंसर। फिर बात करें इसोफेजियल वेरिस, वेरिस का मतलब यहाँ जैसे यूज हो रहा है वेसल्स के लिए भी यूज है यहाँ पे, क्योंकि अपने थ्रोट के नीचे यानी गले के नीचे जितनी वेसल्स पाई जाती है अगर उनमें खून का जमा हो जाता है या किसी तरह से वहां पे जैसे अपन कह सकते हैं इसका मेन कॉज रहता है जो हिपेटिक ब्लॉक, यानी लीवर के अंदर खून का ब्लॉकेज हो जाना। अगर लीवर वहां से खून सप्लाई बंद कर देता है, लीवर के अंदर किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है, तो क्या होगा अपनी थ्रोट की जो वेसल्स उसमें खून जमा होने लगेगा, वहां पे होगी टीयरिंग, और टीयरिंग होने के कारण वो ब्लीडिंग करेगा जिसके कारण इसोफेगस में ब्लीडिंग आ सकती है। फिर बात करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो आंतें पाई जाती है शरीर के अंदर, आंतें इंटेस्टाइन पाई जाती है, उसके अंदर किसी भी तरह के ब्लॉकेज आ जाना या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ताकि वहां से क्या हो कि जो अपना स्टूल है वो पास ही ना हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें स्टमक कैंसर, तो दोस्तों स्टमक कैंसर भी एक तरह की कह सकते हो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। फिर बात करें इंटेस्टाइनल अल्सर की, तो इंटेस्टाइनल अल्सर भी एक तरह की क्या अल्सरेटिव कंडीशन है जो कि क्या एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैसिव ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो दोस्तों अभी अपन ने बात करी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में और कॉजेस के बारे में, जो कॉमन कॉज, अदर कॉज और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉज। तो दोस्तों हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर क्या क्या अपन कह सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के, तो मेन इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एब्डोमिनल पेन, यानी क्या होता है जीआई ब्लीडिंग के कारण यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के कारण जो गैस्ट्रो सिस्टम है यानी अपना जो पाचन तंत्र है उसमें कई तरह के आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन यानी कि एब्डोमन में पेन होना यानी पेट दर्द। दूसरा स्वेलिंग डिस्टेंशन और ब्लोटिंग। स्वेलिंग का मतलब हो गया सूजन आना पेट पे, डिस्टेंशन का मतलब हो गया थोड़ा वो अपनी साइड में वृद्धि कर लेता है। साथ ही साथ अगर ब्लोटिंग की बात करें तो वो ऐसा लगता है बलून शेप के आकार का दिखता है, क्या अपना जो स्टमक है, अपना जो कह सकते हो एब्डोमिनल एरिया है यानी कि अपना जो कह सकते हो उधर वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो वो अपन को कैसा दिखेगा डिस्टेंटेड और ब्लोटिंग हुई भी दिखेगी उसके अंदर। फिर बात करते हैं ब्लड स्टिक्ड स्टूल, उसके अंदर क्या जो स्टूल है उसके ऊपर क्या लगेगा ब्लड के अपन कह सकते हैं दाग देखने को मिलेंगे या फिर उसके अंदर सूखा ब्लड देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं ब्लडी स्टूल की, तो कई बार जो स्टूल के साथ रेड कलर का, ब्लैक कलर का या टेरी कलर का आपको स्टूल देखने को मिलेगा। कैसे बात करें तो ब्लडी स्टूल के अंदर रेड स्टूल या इसलिए बोला गया है क्योंकि कई बार जब ब्लीडिंग रेक्टम के पास से हो तो वहां पे ब्राइट रेड रंग देखने को मिलता है, यानी लाल कलर देखने को मिलता है ज्यादा गहरा। बात करें ब्लैक की, तो अगर जो ब्लीडिंग है वो अपन कह सकते हैं स्टमक में हो रही है या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है तो वहां से रेक्टम तक ब्लड आने में काफी टाइम लगता है, जिसके कारण वहां ब्लैक रंग का स्टूल देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं टेरी रंग का, तो टेरी रंग का कई बार अपन को ब्लड देखने को मिलता है लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड रहने के बाद, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रखा है पेशेंट को और ऐसी कोई कंडीशन है जहां ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर अपन को टेरी कलर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं इसके अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन, साथ ही साथ डायरिया होने के चांस रहते हैं पेशेंट को, रेक्टल ब्लीडिंग जिसको अपन कहते हैं मेलेना,
ठीक है ना। रेक्टल ब्लीडिंग यानी कि हो गया गुदा द्वार से होने वाली ब्लीडिंग, जिसको अपन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मेलेना। मेलेना एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है ब्लीडिंग के अंदर, साथ ही साथ वॉमिटिंग के अंदर भी आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अब अगर बात करें अदर सिस्टम के अंदर, क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो अदर सिस्टम के अंदर अपन को डिजीनेस, फैटिग, लेथार्जी। डिजीनेस का मतलब हो गया चक्कर आना, ठीक है। फैटिग का मतलब थकान होना, लेथार्जी यानी शरीर से पूरी शक्ति का खत्म हो जाना, यानी कि उसके अंदर एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस होता है। साथ ही साथ बात करें आपको फीवर देखने को मिलेगा यानी बुखार, साथ ही साथ पेल स्किन। पेल स्किन का मतलब हो गया स्किन कैसे लगेगी, पेल, पेल यानी येलोइश दिखेगी, साथ ही साथ स्किन का जो कलर होगा वो चेंज दिखेगा आपको। फिर पेशेंट के अंदर वीकनेस भी आ सकती है। फिर बात करें इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब हो गया आप कैसे पता करोगे कि पेशेंट को ब्लीडिंग है, वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो उसके लिए अपन हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि पेशेंट की पुरानी जितनी बीमारी है उसका हिस्ट्री देख सकते हैं, या पेशेंट के फैमिली मेंबर को किसी तरह को ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन देखेंगे कि पेशेंट को फिजिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो अपन ने साइन और सिम्टम की बात करी, अगर ये सब पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है। तो दोस्तों इसके अलावा अपन सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे ये तो नॉर्मली कराते ही हैं। साथ ही साथ एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं अगर वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। वेसल्स का मतलब हो गया नसों के अंदर जहां पे खून प्रवाहित होता है, ऐसे किसी खून की नसों के अंदर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो अपन एंजियोग्राफी करा के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कैप्सूल एंडोस्कोपी, ठीक है। कैप्सूल एंडोस्कोपी एक तरह से कैमरा पिल भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्कोपी करते हैं अपन नॉर्मली, उस एंडोस्कोपी के अंदर अपन क्या करते हैं, कैप्सूल के अंदर कैमरा फिट करके अपन डालते हैं। वो जब इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या वो कैमरा ओपन हो जाता है, और उस कैमरा से अपन को क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। यानी कैप्सूल के अंदर कैमरा फिट करके अपन किसी तरह से एंडोस्कोपी करते हैं, उसको बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। साथ ही साथ अगर अपन बात करें यहाँ पे कोलोनोस्कोपी, ठीक है ना। कोलोनोस्कोपी के अंदर कोलोन के एरिया को अपन क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि इसके अंदर किसी तरह के ब्लीडिंग के चांस तो नहीं है कोलोन के अंदर। फिर अगर बात करें सीबीसी, सीबीसी की फुल फॉर्म यहाँ पे हो गई कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ब्लड काउंट पूरा चेक करना कि उसके अंदर ब्लड काउंट प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ब्लड काउंट कैसा आएगा, कम आएगा। फिर बात करते हैं एंटेरोस्कोपी की, ठीक है ना। एंटेरोस्कोपी नॉर्मली जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि जिस तरह से एंडोस्कोपी की जाती है उसी तरह से एंटेरोस्कोपी की जाती है, बस वहां पे कैमरा होता है, और साथ ही हमेशा इंटेस्टाइन, वो भी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर कैमरे के द्वारा देखने के लिए किया जाता है कि वहां पे किसी तरह का कोई गाल तो नहीं है। फिर बात करें सिग्मोइडोस्कोपी, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी में क्या होता है कि अपन ये देखते हैं कि सिग्मोइड वाला जो एरिया, यानी अपन रेक्टम से होते हैं कैमरा को ले जाते हैं, सिग्मोइड का एरिया देखते हैं कि वहां पे किसी तरह का अल्सर तो नहीं बन गया। फिर बात करते हैं हम इसके आगे यहाँ टेबल की, इस टेबल के अंदर जैसे आपको लिखा है इसोफेगस वॉमिटिंग या ब्राइट रेड, साथ ही साथ स्टमक वॉमिटिंग रेड कॉफी, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्राइट रेड, और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन ब्लड इन स्टूल, रेक्टम ब्राइट रेड स्टूल। अब यहाँ पे ये क्या है, तो इसके अंदर जैसा कि अपन देख सकते हैं कि इसोफेगस से अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि अगर इसोफेगस से किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे वॉमिटिंग में ब्लीडिंग कैसे आएगी, रेड आएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसोफेगस के अंदर कोई ब्लीडिंग होगी तो अपने मुंह से आने वाला जो वॉमिटिंग होगा उसके अंदर ब्राइट एकदम लाल जो कह सकते हो अपीयरेंस खून का आएगा। फिर अगर बात करें अगर स्टमक से ब्लीडिंग हो रही है तो स्टमक से ब्लीडिंग होते वक्त वहां पे कॉफी कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, यानी अपन को क्या लगेगा, ब्लीडिंग के अंदर कॉफी कलर आएगा। इसके अलावा बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होती है तो वहां पे भी ब्राइट रेड या साथ ही साथ मैरून रंग देखने को मिल सकता है, जिसको अपन बोलते हैं मैरून रंग, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस अगर ब्लड ऊपर की तरफ आता है तो उसमें आने में काफी टाइम लगता है, जिसके कारण वहां पे मैरून कलर देखने को मिल सकता है। फिर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो स्टूल के अंदर जो ब्लड है वो देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं मेलेना। फिर अगर बात करें रेक्टम, जो अपने सबसे लास्ट एरिया, वहां पे अगर ब्लीडिंग होगी तो वहां पे ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा। ये जो अपने सारणी में बात करी इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर जिस तरह की ब्लीडिंग हो रही है उससे आप पता कर सकते हो कि घाव कहाँ पे बना है। जैसे मैंने अभी बताया ब्लड इन स्टूल, अगर स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो आप कह सकते हो वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोसीजर अपन को अप्लाई करना है, और किस तरह की चेकिंग से अपन को ये पता चल जाएगा कि किस कारण से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरह से अपन ने बात करी आज के इस वीडियो में कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, इसके अलावा क्या क्या इसके डायग्नोसिस रहते हैं, और क्या इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग है इसकी क्या इंट्रोडक्शन रहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।